हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 3 का डी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितना कि उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे पेटी में कुल सेब कितने हैं। पेटी में कुल सेब, ठीक, हमारे कितने दिए हुए हैं, 1728 है। ये 1728 सेब हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, एक तह में सेब की संख्या, एक तह में सेब की संख्या या फिर सेबों की संख्या। अब इसके क्या करेंगे हम, घनमूल, ठीक। 1728 का घनमूल। चलिए 1728 का हम घनमूल निकालते हैं। यहाँ पहले हम 1728 का गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए देखिए, सम संख्या है तो 2 से काटिए, ठीक, 2 से काटिए, 2 अठे 16। अब देखिए इसमें एक बचा, 2 के आगे जुड़ेगा 12, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर देखिए सम संख्या, फिर 2 से काट रहे हैं तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 एक के 2, इसमें एक बचा, इसके आगे जुड़ा 12, 2 छके 12, ठीक। अब फिर देखिए 2 एक के 2, इसमें एक में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा के 2 अंक कर लेंगे, 2 अठे 16। फिर देखिए 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 दूनी 4, इसमें एक बचा, 14 हो गया, इसमें जुड़ा, 2 सते 14। अब देखिए 3 से कटेगा, हम जानते हैं 3 9 27 होता है। फिर 3 तिरिक्का 9, फिर 3 इक्के 3। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं हम, बराबर कितना है हमारा, रोड में 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है, 2 गुड़े 3 हो गया, 4 5 6। फिर इसके बाद 3 3 बार आया है तो 3 गुड़े 3 गुड़े 3। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, बना लिए। अब एक इसमें से निकालिए, इंटू एक इसमें से निकालिए, इंटू एक इसमें से निकालिए। देखिए कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ये जो 12 हमारा आ रहा है, यह एक तह में सेब की संख्या है। इस सेबों की संख्या कितनी है, 12 है। अब हमको क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या कितनी है। तो हम ज्ञात करेंगे प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या। अब देखिए ये क्या है, 12 तहें हैं, मतलब ऐसे ऐसे 12 बार तहें बनी हुई हैं। इसके बाद इसमें एक तह में कितने हैं, 12 सेब हैं। देखिए इसमें 12, इसमें 12, इसमें मतलब 12 12 एस 12 36 12 ऊर्ध्वाधर। देखिए इसमें जब 12 क्रॉस 12 होंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12, क्योंकि 12 ऐसे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 12 हैं तो 12 12 ही हम कितना हो गया हमारा, 144 से, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पेटी में कितना, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की संख्या कितनी तहें हैं, ठीक, आम के कितनी तहें हैं पेटी में। तो चलिए पहले हम मानेंगे यहाँ पे, पेटी में कुल आम कितने हैं, 216 दिया हुआ है, 216 आम हैं। इसके बाद प्रत्येक तह में सेब, प्रत्येक तह में सेब कितने हमारे, जब प्रत्येक तह में पूछेगा तो इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे 216 का। चलिए हम 216 का घनमूल निकालते हैं।
216 करिए। 2 से काटिए सम संख्या, तो 2 1 2, एक में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे तो ये दोनों संख्या साथ में जाएगी 16, तो 2 8 16। फिर देखिए 2 5 10, 2 चौके 8, फिर सम संख्या 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, इसके साथ आगे जोड़ा 14 हो गया, 2 7 14। फिर देखिए 3 तिरिक्का 9, सॉरी 3 9 27 ना, तो 3 तिरिक्का 9, इसके बाद 3 1 3, कितना आया 2 3 बार और 3 3 बार। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, बन गया, तो 2 गुणे 3 हमारा कितना आ गया 6। ये 6 हमारा क्या है, प्रत्येक तह में जो सेब रखे गए हैं वही हैं, ठीक, हमारा 6 है, प्रत्येक तह में 6 सेब हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, यदि कुल डिब्बों की संख्या कितना दिया है 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। संदूक में रखे डिब्बों की संख्या, ठीक, डिब्बों की संख्या कितनी है हमारी, दिया है 2744, ठीक, ये हमारे संदूक में रखे डिब्बों की संख्या है। इसके बाद संदूक के एक तह में चाकों की संख्या बराबर इसका क्या करेंगे, घनमूल, ठीक। चलिए अब इसका हम घनमूल निकालते हैं। 2744 का घनमूल, 2 से काटिए, सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। चलिए 2 1 2, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 छके 12, इसमें 1 बचा, हो गया कितना 17, तो 2 8 16, 1 बचा 12, 2 छके 12। फिर देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। फिर देखिए अब 7 का क्यूब है, ये 7 से कटेगा। देखिए 7 चौके 28, तो 28 34 कितना बचा, 6 बचा, कितना हो गया 63, 7 9 63। अब देखिए 7 7 49, फिर देखिए यहाँ पे 7 1 7, कितना है हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं, बराबर 3 बार 2 गुणे, यहाँ पे लिख लीजिए 3, 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, ठीक, एक उतारिए इसमें से, एक इसमें से, 7 दूनी कितना हो गया 14। ये तो कह रहा है संदूक के एक तह में चाकों की संख्या है, ठीक, उसमें प्रत्येक में पूछा है, तो क्या करेंगे हम इसमें, अगर प्रत्येक में पूछे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक तह में चाकों की संख्या ठीक। देखिए 14 ऐसे ऐसे रहेंगे तो 14 ऐसे ऐसे रहेंगे, तो कितना हो जाएगा 14 गुणे 14, हम जानते हैं 14 14 में कितना होता है 196, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 बड़े घन का आकार 12 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तह से उक्त घनाकृति बनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रंगीन घनों की संख्या
हमारी कितनी है 512 दिया है। ठीक, अब रंगीन घनों की तह कितनी हो जाएंगी, घनमूल इसका ले लेंगे हम। ठीक, चलिए अब 512 का घनमूल करते हैं। तो 512, देखिए सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, इसमें जुड़ा 11 हो गया, मतलब इसके आगे तो देखिए 11 हो गया तो 5 बार जाएगा, 2 पच्चे 10, इसमें 1 जुड़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर देखिए 2 से करिए, 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर इसके बाद 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 छक्के 12, हम जानते हैं 2 अट्ठे 16 होता है। फिर इसके बाद फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, अब 2 एक्के 2, कितना है हमारा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है 2, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, चलिए 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। अब तीनों में से एक एक निकालिए, निकाल लिए, कितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहीं 8 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रंगीन घनों की 8 तहों से युक्त, क्या पूछा था, क्या कहा था, आकृति बनी है। ठीक, चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राजकोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। तो इस प्रकार यदि चंदे की धनराशि कितनी है 15,625 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कुल चंदे की राशि हमारी कितनी है, दिया है 15,625, 15,625 दिया है। फिर कक्षा में कह रहा है उसके बराबर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी इसी के बराबर होंगे, कुल विद्यार्थी इसके घनमूल के बराबर है। ठीक, तो देखिए इसका हम घनमूल ले लेंगे 15,625 का। अब इसका हम घनमूल निकालते हैं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे। ठीक, चलिए काटिए, 5 तिहाई 15, 5 एक्के 5, इसमें 1 बचा 12, तो 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा हो गया 25, तो 5 पच्चे 25। फिर देखिए 5 छक्के 30, इसमें 1 बचा 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, फिर इसमें 2 बचा 25, तो 5 पच्चे 25। फिर देखिए 5 एक्के 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, अब इसमें 2 बचा 25, 5 पच्चे 25। फिर देखिए 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25 हो गया, तो 5 पच्चे 25। अब देखिए 5 पच्चे 25, फिर 5 एक्के 5। अब चलिए यहाँ पे रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6। चलिए 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, 5 गुणे 5 बराबर कितना है हमारा 25। यहाँ पे लिखेंगे हम कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए,
दिया है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। दिया है यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे छठा, घनाकार टंकी में पानी का आयतन कितना है? पानी का आयतन बराबर कितना दिया हमारा? 1331 लीटर। अब देखिए इस 1331 लीटर को हम घन मीटर में बदलेंगे, क्योंकि उसको हमको टंकी की भुजा याद करनी है। ठीक, क्योंकि कितना है। अब चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1331 बटा, अब देखिए जब लीटर से घन मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। तो चलिए 1000 से हम भाग दे देते हैं, हमारा क्या हो गया? घन मीटर हो गया, क्योंकि उसमें कहा है कि पानी 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। तो चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, लिखेंगे टंकी की माप बराबर, अब इसका हम घन मोल लेंगे 1331 बटा 1000 का। चलिए निकालते हैं यहाँ पे 1331 का पहले गुणनखंड करते हैं। देखिए 11 का क्यूब है तो 11 से कटेगा। चलिए देखिए 11 एक के 11, इसमें कितना बचा? 2, इसके आगे जुड़ा 3 के तो 23 हो गया। तो हो गया 23, तो 11 दूनी 22, फिर इसमें एक बचा, हो गया 11, 11 एक के 11। ठीक, अब देखिए फिर 11 गिरही में 121, फिर 11 एक के 11। अब देखिए 1000 का, इसको 10 से काटिए, 10 से काटेंगे 10 एक के 10, फिर डबल 0, फिर 10 एक के 10, 1 0, फिर 10 एक के 10। चलिए यहाँ पे रखते हैं, इसका कितना आया? 11 गुणे 11 गुणे 11 है। इसके बाद इसका 10 गुणे 10 गुणे 10 है। तो हमारा आंसर आ गया 11 बटा, देखिए 3 का जोड़ा बना लीजिए, इसका भी 3 का, तो 11 बटा 10 आएगा। फिर देखिए अब 11 बटा 10 को हम क्या लिखते हैं? देखिए जब अगर ऐसी संख्या सिर्फ आपको दी है तो उसका दशमलव कहाँ पर आता है? उसके दाहिने साइड यहाँ पे रहता है। जब 10 से भाग देंगे तो एक ये जो 0 जाएगा यहाँ पे 10 से भाग देने पर, तो एक अंक यहाँ पे खसक जाएगा। अगर 100 से भाग देते तो 1-2 अंक खसकता, 1000 से भाग देते तो 3 अंक खसकता, लेकिन 10 से भाग दें तो एक अंक यहाँ से उठ के इसके बीच में एक अंक डाक जाएगा, तो हो जाएगा 1.1 मीटर। क्या है ये? हमारी यहाँ पे लिख रहे हैं हम टंकी की भुजा है बराबर 1.1 मीटर। सॉरी, इसमें थोड़ा सा सट गया है, 1.1 लिखे हैं। ठीक, 1.1 मीटर। चलिए दोस्तों, हमने अभ्यास 3 का डी सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।